ना खुदा है मिला न विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ना खुदा है मिला न विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। रहे दिल में हमारे ये रंजो आलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फलस्तीन से तुक्का फजीहत होने के बाद अमेरिका को जेलेंस्की भी आंख दिखा रहा है। वही जेलेंस्की इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खूब खरी खोटी सुना रहा है। जो कल तक अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर अब पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। शायद पूरे यूक्रेन को थाली में सजाकर रूस के हवाले कर सकता है। ऐसे में बेचारे जेलेंस्की पर कयामत टूट पड़ी है। उसके रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने अब उसकी कुर्सी पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच खूब कटा कुछ जबानी जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की की इज्जत उतार रहे हैं और जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। यूं समझ लीजिए कि फोन पर अब तक मां बहन की गाली भी हो चुकी होगी। पर कितने हैरानी की बात है कि यूक्रेन अमेरिका की बदौलत ही रूस से जंग लड़ रहा है। अगर अमेरिका ही उसके कंधे से हाथ हटा लेता है तो फिर यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूरोप की चाबी अमेरिका के पास है। और अमेरिका ही जब यूक्रेन की मदद करने से मना कर रहा है तो यूरोप की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले सके। ऐसे में जेलेंस्की की कुर्सी पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप को आग दिखाने के बाद अब जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। ऐसे में जान बचाने के लिए यूक्रेन को अमेरिका की बात माननी ही होगी, वरना जेलेंस्की सड़क पर आ सकते हैं। हो सकता है कि वो फिर कॉमेडियन बन जाएं, क्योंकि उनकी मस्खरेबाजी ही उनका असल पहचान थी। ये तो अमेरिका की मेहरबानी है जिसने जेलेंस्की को यूक्रेन का सबसे बड़ा नेता बनने का मौका मिला, वरना जेलेंस्की क्या और जेलेंस्की की पहचान क्या। आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखा रहा है जेलेंस्की? आखिर कैसे अमेरिका का दुश्मन बना यूक्रेन? आखिर कैसे ट्रंप के फैसले से यूरोप में लगी आग? आखिर कैसे जेलेंस्की की मूर्खता पर हंस रही है दुनिया? आखिर कैसे खुद की बेइज्जती करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आखिर कैसे अमेरिका यूक्रेन के झगड़े देख मजे ले रही है दुनिया? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की 3 साल से चल रही जंग में अब यूक्रेन का खेल खत्म हो चुका है। वो अमेरिका के दम पर एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसे वो कभी भी नहीं जीत सकता। वो तो गनीमत है कि जो बाइडेन के दौर में अमेरिका से उसे खूब मदद मिली, लेकिन अब यूक्रेन का काम तमाम हो चुका है। लेकिन अमेरिका में हुकूमत बदलते ही यूक्रेन के अच्छे दिन भी खत्म हो गए और अब व्लादिमीर जेलेंस्की के सुर बदल गए हैं। सुर बदलते ही जेलेंस्की के हाव भाव भी बदलने लगे हैं, जिसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप पर खुन्नस निकाल रहा है। जो अमेरिका कल तक यूक्रेन को ऐसे सपोर्ट कर रहा था मानो उसका छोटा बच्चा हो, वही अमेरिका अब जंग का सारा ठीकरा जेलेंस्की के सिर पर फोड़ रहा है। जो यूक्रेन कल तक अमेरिका पर आड़ में छिप रहा था, अमेरिका और नेटो के दम पर कूद रहा था, उसी अमेरिका ने जेलेंस्की की पूंछ पर पांव रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, वो मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं। मैं चुना हुआ राष्ट्रपति हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रूस की भाषा बोल रहे हैं। जेलेंस्की यहां तक कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिना सोचे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब एक बित्ते भर के देश का लीडर दुनिया के सुपर अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती देता नजर आ रहा है। खैर, जेलेंस्की का बयान आने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान भी आ गया है। वो ट्रंप के बचाव में आ गए हैं। जेलेंस्की के बिगड़े बोल देखकर उन्होंने कह दिया है कि इस हरकत के लिए जेलेंस्की को पछताना पड़ेगा। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक लंबा चौड़ा बयान जारी करके जेलेंस्की को जमकर लताड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही लाइन में कह दिया कि एक कामयाब मस्खरेबाज यानी एक सफल कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की है और अमेरिका पर सवाल खड़ा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एहसानों को गिनाते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने यूरोप से $200 बिलियन से भी ज्यादा रकम खर्च की है। ट्रंप कहते हैं कि यूरोप को उनके पैसे मिलने की गारंटी है, लेकिन अमेरिका को ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि अमेरिका से जो पैसे उसे मिले उसका आधा पैसा कहां गया, इस बारे में उसे ही नहीं मालूम। ऐसा देश जिस देश का राष्ट्रपति बिना चुनाव डिटेक्टर की तरह बैठा हुआ है, मतलब ट्रंप साहब की नजर में इस वक्त जेलेंस्की सबसे बड़ा डॉन बन चुका है।
पर नहीं भूलना चाहिए, यही जेलेंस्की जब रूस के साथ सीज फायर के लिए तुर्की पहुंच गए थे, तब अमेरिका ने ही उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन के जरिए ऐसा ना करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद जेलेंस्की ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अगर जेलेंस्की कॉमेडियन था तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सा खानदानी सियासतदान है? अगर जेलेंस्की एक कॉमेडियन था तो ट्रंप तो शुद्ध रूप से एक व्यापारी है, कारोबारी है, जिसने जिंदगी भर केवल अपना फायदा देखा। इससे पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे तब डोनाल्ड ट्रंप अरब समेत तमाम मुस्लिम देशों के लिए मुसीबत बन गए थे। हमारे देश में जितने भी अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहे थे, सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही कट्टर मुस्लिम विरोधी के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। पर अंधभक्तों को उड़ता तीर लपक लेने का शौक था, तो ट्रंप को फूफा मानने वाले आज वही अंधभक्त खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज वही डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुसलमानों के आंखों के तारे बनते जा रहे हैं। गजा के मामले में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों के लिए अपनी हमदर्दी जाहिर की, उसके बाद तो अब ज्यादातर मुस्लिम देश ट्रंप के जबरा फैन भी बन सकते हैं। पर भक्तों की जमात ने जिस ट्रंप की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाए, चंदन तिलक लगाया, उनके तस्वीर की आरती उतारी, उसके लिए हवन यज्ञ किया, उसको सनातनी साबित करने के लिए पोस्ट पर ट्रंप के माथे पर तिलक लगाया, उसकी हथेली में धार्मिक चिन्ह बनाकर कट्टर सनातनी साबित करने की कोशिश की, ये तमाम ढकोसलेबाजी बेकार हो गई। लेकिन जो सलूक इस वक्त डोनाल्ड ने यूक्रेन के साथ किया है, उससे यूरोप और नाटो के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में छोटे देशों को इन दोनों के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जब अमेरिका ही चाहता है कि इस जंग को खत्म होना चाहिए, तो फिर वो क्यों यूक्रेन की मदद करने जाए? खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की एक दूसरे के साथ तू मैमा कर रहे हो, तब ये सवाल और ज्यादा उठने लगता है कि आखिर यूक्रेन को नाटो में जाने की जिद से क्या हासिल हो रहा है, और अमेरिका की गोद में बैठकर जेलेंस्की ने आखिर क्या हासिल कर लिया। ट्रंप के ऊपर जेलेंस्की के सवालों से टेस्ला वाले एलन मस्क भी गुस्सा से तमतमा उठे। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका के पत्रकार मारे गए हैं, लेकिन गौर किया जाए तो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, इसलिए ट्रंप का पक्ष लेना उनकी मजबूरी है। पर अगर एलन मस्क ने यूक्रेनी सेना के जरिए स्टारलिंक की सर्विस को बंद कर दिया, तो इससे यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। 100 की सीधी बात यही है कि दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है या रखना चाहता है, यूक्रेन के हालात को देखकर सबक ले सकता है। अमेरिका से दोस्ती का मतलब है उसकी गुलामी करना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।